बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आलू गाजरें घर बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं। ये देखिए, हमने सबसे पहले गाजरों को छील लेना है। छील कर उनको ब्रीक ब्रीक स्लाइस में, या तो आप कटिंग बोर्ड की मदद से काट लें या आप अपने हाथ की मदद से काट लें, क्योंकि जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरीके से इसको काट लें। लेकिन ये है कि आपने गाजरों को बारीक बारीक काटना है, इनको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा आपने नहीं काटना। गाजरें जो हैं वो तकरीबन मेरी सारी ही, ये देखें, मैंने छील भी ली हैं, काट भी ली हैं। अब मैं इनको धोकर और थोड़ा इसका पानी निकलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब आप गाजरों को धोकर पानी में डाल कर रख देते हैं तो गाजरें पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और ये वैसे भी पानी छोड़ देती हैं। अब ये देखें, मैंने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, और उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि हम आलू गाजरें बना रहे हैं तो उसके लिए जो प्याज है वो भी आप चॉप करके और थोड़ा ब्रीक फॉर्म में ही काटें, तो उससे इसका मसाला बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अब ये देखिए, जो मैंने प्याज जो था वो मैंने चॉप करके उसको मैंने अपनी हंडिया में डाल लिया है, और यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब जो है कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑन करके इसको पकाना शुरू करूँगी। अब ये देखिए, मैंने साथ ही 2 अदद टमाटर लेकर वो भी बारीक काट लिए हैं, और मैंने 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि मुझे ज़रा जो सब्ज़ मिर्च है उसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में, वो भी मैंने काट ली हैं। अब यहाँ जो मेरा प्याज है, ये देखिए हल्का सा, मतलब अभी इसका कलर चेंज हुआ है। अब जैसे इसका थोड़ा सा और गोल्डन कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और जो टमाटर है वो डालेंगे। अब ये देखिए, मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक करके काट ली हैं, और ये जो एंड पे मैंने धनिया डालना है गार्निश के लिए, वो भी मैंने साथ ही काट कर रख लिया है। आप इसको भी धोकर एक टोकरी में डाल कर रख लें। अब ये देखें, जो मेरा प्याज है वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है। आपने भी बस इतना सा ही गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब आपका प्याज इतना गोल्डन सा हो जाए, बादामी से कलर का, तो आप इसमें टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें, ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लें। जब टमाटरों का पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर आपने इसके अंदर नमक मिर्च शामिल करनी है। उतनी देर, ये देखें, मैं अब जो है, मैंने गाजरें तो मैंने पहले ही छील कर रख ली थी, अब मैंने आलू भी छील लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ जो है मसाले में काफ़ी हद तक जो टमाटरों का पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब यहाँ मैं नमक मिर्च शामिल करूँगी। ये मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है मैंने इसमें मिर्च शामिल की है, और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल करूँगी, और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। अब आप इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लें और इसको हलाएं, ताकि ये नमक मिर्च जो है अच्छी तरीके से ऑयल में भुन जाए। अगर आपकी नमक मिर्च अच्छे तरीके से भुनी हुई होगी तो ये आपके गले को नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो वो गले में मिर्चें लगती है ना, वैसे ही नहीं होगा। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस मसाले को मैंने पकने के लिए रख दिया है। गाजरें बहुत ही मज़ेदार मतलब डिश है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। गाजरें आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं, ये आपके निज़ाम को दुरुस्त करती हैं। अगर आप कच्ची गाजरें धूप में बैठकर खाएं तो उनका तो बहुत ही फ़ायदा है। ये देखें, मैंने आलूओं को छील कर काट कर पानी में रखा, और इसमें मैंने थोड़ा नमक शामिल कर दिया। आप नमक डालेंगे आलूओं के अंदर तो इससे जो आपके आलू के अंदर जो थोड़ी बहुत मिठास होगी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की आमद है, गाजरें भी थोड़ी मीठी जायके में आती हैं, इसलिए आलूओं में आप नमक थोड़ा सा लाजमी डालें। अब ये देखें, ये जो मेरा मसाला है इसने हल्का सा ऑयल छोड़ दिया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे जब मुझे लगेगा मेरा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है तो मैं इसमें गाजरें शामिल कर दूँगी। गाजरें शामिल करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी, ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर जब मुझे लगेगा कि मेरी जो गाजरें हैं वो थोड़े अच्छे तरीके से, ये देखिए, भुन चुकी हैं, फिर मैं इसी स्टेज पे जाकर गाजरों के साथ अपने आलू जो है वो मैं शामिल कर दूंगी।
अब ये देखें, ये जो मेरी गाजरें हैं इनको मैं मतलब अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। अब मेरी गाजरों के साथ मैंने अपने आलू भी शामिल कर दिए हैं। अब आप इन आलू और गाजरों को थोड़ा 2-4 मिनट के लिए भूनें और फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दें। हाँ, जो आलू गाजरें हैं अगर आप इसका ढक्कन उतार कर पकाते हैं तो ये ज़्यादा मीठी नहीं बनती और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आप इनको बाज़ लोग जल्दी से प्रेशर लगा देते हैं तो फिर वो आपकी जो गाजरें हैं ना वो मिठास देंगी। जब आपकी गाजरों का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें धनिया शामिल करें और मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा कि आपकी आलू गाजरें कैसे बनी। ये सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश है। इसको ठंडा करके अगर आप खाएं तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा होगा। और अगर आप इसको गरम गरम खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल कर लें। मेरी वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।